जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू मार्गदर्शन फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो भी नए जुड़े हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, DSSB टीचर वैकेंसी 2021 की बात कर लेते हैं। पोस्ट इसमें जो है PRT है। TGT में कौन कौन से पोस्ट है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस और बंगाली है। ठीक है, इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है अलग अलग है, उसको हम आपको एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन पे ले चलते हैं तो बताते हैं। फ़ी कितनी है? 100 रुपये है मात्र। एग्ज़ाम पैटर्न हम आगे बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की कैसी है, कैसी इसकी एग्ज़ाम होती है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होते हैं? 200 होते हैं। टोटल मार्किंग कितने होते हैं? टोटल मार्क्स भी कितने होते हैं? 200 होते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो 1/4 यानी कि 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये जो रहा बेसिक जानकारी रही। अब हम आगे आते हैं कि किस में क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो देखिए, क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो PRT के लिए सबसे पहली बात है कि PRT के लिए जो DLED, JBT, BTC ये सब की हैं वहीं अलाउ है। साथ में CTET 1 to 5 में पास होना चाहिए। ठीक है, CTET क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए। किसके लिए? PRT के लिए। अब हम बात करते हैं कि PRT में B.Ed अलाउ नहीं है। B.Ed वाले क्या कर सकते हैं? PRT का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। वो भी एक बात बता दूं कि अगर आप दिल्ली का डोमिसाइल है आपके पास, तभी आप DSSB में आप फॉर्म भर सकते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी में। बाकी अदर स्टेट के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बाद बाकी जो है फॉर्म का परफॉर्म खुलने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, TGT की बात करते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, बंगाली और नेचुरल साइंस का है। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए और B.Ed होनी चाहिए। साथ में CTET जो है 6 to 8 यानी कि 6 to 8 पास होनी चाहिए। क्या? 6 to 8 कंप्लीट होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। वो भी बात बता दूँ कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 90+ होनी चाहिए। कितनी? 90+ होनी चाहिए। उससे कम है तो कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप दिल्ली रीजन का है यानी कि दिल्ली का आपके पास डोमिसाइल है तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए वैल्यूएबल है यानी कि एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्वालिफ़िकेशन। अब हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। ठीक है डियर कैंडिडेट्स, यहाँ पे हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो देखिए, सिलेबस यहाँ सबका अलग अलग दिया हुआ है। क्या किया है कि सिलेबस अलग अलग दिया हुआ है सबके लिए। 1 टियर एग्जाम टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए क्या दिया हुआ है? सबसे पहले जो 200 मार्क्स का 200 मार्क्स का होगा, सभी क्या होगा? MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसमें क्या होते हैं? जनरल अवेयरनेस होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी होती है, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसन होती है। तो ये पार्ट ए में होती है, टोटल 100 मार्क्स का होती है। और सेक्शन बी जो होते हैं अपने सब्जेक्ट से कंसर्न किया जाता है, उससे होता है। लेकिन इसे बेटर आपको मैं बताता हूँ, ले चलता हूँ आपको, जिससे आपका कंसेप्ट। तो यहाँ हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस जो होते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके आगे देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी जो होती है वो भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होती है ये भी यानी कि गणितीय संबंधी होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं, ये 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसन होते हैं, ये भी 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं सब्जेक्ट कंसर्न जो होते हैं अपने सब्जेक्ट से। आपने जो सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट बी में वो 100 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल कितने हो गए?
200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स होते हैं। लेकिन 1/4 क्या है, इसमें निगेटिव है। रेलवे के जैसे इसमें भी निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस में, यानी कि जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखते हैं DSSB टीचर वैकेंसी 2021 2K21 सिलेबस सेक्शन ए के बारे में देखते हैं। ठीक है, डीपली हम चर्चा करते हैं। जनरल इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है उस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन का टाइप कैसा होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भी पूछा जाता है। एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सब पढ़ना है। अनसीन पैसेज भी आपको देखना है। वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, ये सब आपको क्या करना है, तैयारी करना है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें आगे देखते हैं कि क्या है। तो देखिए इसका आगे हम देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश हो गया। अब जनरल हिंदी देखते हैं। तो जनरल हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द जो होता है, सिनोनिम्स यानी कि समानार्थक शब्द होता है, ग्रामर पढ़ना है, वोकैबुलरी शब्द कोश देखना है, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि मिश्र वाक्य, ये सब जो होता है वाक्य का प्रकार देख लेना है, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन, फ्रेज, मुहावरे यानी कि लोकोक्ति और मुहावरे देखना है, प्लूरल फॉर्म यानी एक वचन बहुवचन, इसको देखना है, ETC। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स, इसमें जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट डेज यानी कि महत्वपूर्ण तिथि जो होती है उसके बारे में देखना है, इंडियन हिस्ट्री देखना है, बुक्स एंड अथर्स देखना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो है, भारत के राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उनको देखना है, अवार्ड्स एंड ऑनर यानी कि पुरस्कार देखना है, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स यानी कि बजट देखना है और पंचवर्षीय योजना देखना है। ठीक है, अब हम इसके आगे आते हैं कि जनरल पॉलिटी देखना है यानी संविधान के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना है। करंट अफेयर्स में क्या क्या देखना है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखना है, इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखना है, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अपने देश में जो संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है और ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में देखना है, यानी कि सारे सब्जेक्ट को आपको कवर करने हैं। ठीक है, साइंस में है इन्वेंशन एंड डिस्कवर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एब्रीविएशन, कंट्रीज एंड कैपिटल यानी देश और राजधानी, ये सारी चीज़ करंट अफेयर्स और GK में पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी देखते हैं। रीजनिंग से कौन कौन से चैप्टर से रीजनिंग आएगा, तो अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, इसको देखना है। अब आगे देखते हैं सेपरेशन, ओरिएंटेशन, ऑब्जर्वेशन, फिगर क्लासिफिकेशन यानी फिगर क्लासिफिकेशन यानी कि फिगर को सेपरेट कीजिए, वो भी आएगा। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग से भी आएगा। ये तो थे वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल सीरीज में भी आएगा एनालॉजीज, डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, सेप्टल विजुएशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग से आएगा क्वेश्चन, नंबर सीरीज से आएगा, लेटर एंड सिंबल सीरीज से आएगा। वर्बल क्लासिफिकेशन में देखते हैं इसेंशियल पार्ट, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम से, ये सारे से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी पार्ट है सबसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 5 पार्ट है में 5 पार्ट होते हैं, जिससे 20-20 क्वेश्चन यानी 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं रीजनिंग में ही एनालॉजीज, थीम डिटेक्शन, कॉज एंड इफेक्ट यानी कथन कारण जो होता है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, मैचिंग डिफिनीशंस, मेकिंग जजमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल डिडक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स जो टर्म है उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रेशन, उसके बाद देखते हैं फ्रैक्शन, LCM HCF से क्वेश्चन आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, किससे आते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं, डिस्काउंट से क्वेश्चन
आते हैं, ठीक है। ये सारे मैथ के टॉपिक हैं, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस से भी पूछे जाते हैं। अब सेक्शन बी में आते हैं, तो सेक्शन बी जो है सब्जेक्ट कंसर्न के अनुसार पूछे जाते हैं। जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है पीआरटी के लिए, तो पीआरटी के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, उसके आगे हम देखते हैं कि क्या पूछा जाता है। तो उसके आगे हम देखते हैं कि जो टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं उसको अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये थे आपके सिलेबस टीजीटी और पीआरटी का, ये थे आपके सिलेबस DSSB का। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप सभी के मन में सिलेबस से को लेकर जो भी डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव को या प्रॉब्लम को रखें। आपको प्रॉब्लम को दूर करने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा।